सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर पहला है जो कि हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी से लिया गया है। ये राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जलवायु, अपवाह तंत्र। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अरावली की किस चोटी का चयन, उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से नीची है। तो ऑप्शन है रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, भानगढ़। तो आपको बता दूं जो कि कमलनाथ है, तो आपको याद करना है कमलनाथ 1001 किलोमीटर है। कमलनाथ 1001 है जो कि हमारे शगुन के अनुसार राइट है कमल। फिर है अचलगढ़, अचलगढ़ 1000, अचलगढ़ 80, 80 अचल, 80 अचल 80 अर्थात 1380 अचल है। तो बच गई रघुनाथगढ़, गुरु शिखर। गुरु शिखर तो आपको पता है ये सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन ये कमल से ऊंची और अचल से नीची, तो रघुनाथगढ़ है जिसकी लंबाई 1055 है। तो अचल कमल से तो ऊंची हो गई और अचलगढ़ से नीची हो गई, तो राइट आंसर ए है। प्रश्न 2 है, पूरी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस फारसी लेखक द्वारा दी गई? अब्दुल फजल, अल-बरूनी और बदायूनी। तो राइट आंसर है अल-बरूनी ने दी थी, बी राइट आंसर है। प्रश्न 3 है, कौन सी भू आकृति क्रम से है दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है? तो ऋषिकेश ये कि दक्षिण पश्चिम में है और भानगढ़ उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है। प्रश्न 4 है, छप्पन का मैदान किस भाग में है? तो छप्पन का मैदान उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग। तो ये दक्षिणी भाग में है, दक्षिण दिशा में स्थित है ये। और जो कि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में पड़ता है और छप्पन की जो नदी है ये माही नदी है। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो शिव चित्तौड़ को कहा गया है, जांगल बीकानेर को कहा गया है, अर्बुद सिरोही को कहा गया है, सपाद लक्ष्य शिखर झुंझुनू, बल्कि शिखर झुंझुनू को शेखावटी के नाम से जाना जाता है। और शिखर झुंझुनी में बीहड़ ज़्यादा है, तो बीहड़ सीकर है और बीड़ सीकर में और बीहड़ धौलपुर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, बीड़ और बीहड़। बीड़ ये कि जंगलों, सबसे ज़्यादा जंगल को ही कहा गया है बीड़, जो कि सीकर में है। बीहड़ जो कि ये चंबल है, चंबल का धौलपुर आएगा, तो डी राइट आंसर है इसका। प्रश्न 6 है, सुमेलित करना है। अनंत गोचर, ये अनंत गोचर सीकर में है। स्वर्णगिरी ये जालोर को कहा गया है, कांठल प्रतापगढ़ को और अर्बुद सिरोही को। तो ए राइट आंसर है। प्रश्न 7 है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर खालिस्तान जिले से गुजरती है? तो ये गुजरती है हमारे जैसलमेर से। नागौर की 74 है और धौलपुर की 78 है, जोधपुर की 77 है। तो 70 पूर्वी ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, अब थोड़ा आपको फास्ट बताया, आंसर ही बताया जाएगा सीधा। निम्नलिखित में से देहली शैल समूह नहीं है? तो उदयपुर समूह है। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर समय होगा दोपहर के 2 बजेंगे। और अगर ये आपके समझ में नहीं आए तो आप मेरे पास फ़ोन या मैसेज कर देना, मैं आपको ये समझा दूंगा कैसे ये देशांतर का समय ये निकालते हैं। प्रश्न 10 है, राजस्थान के वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 में बांटा। सक्सेना ने 3 में और एच.एम. सक्सेना ने 4 में बांटा। प्रश्न 4 है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा से यात्रा करने पर आप किस भौतिक स्वरूप का अवलोकन करेंगे? हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। 12 है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रिज चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है? तो ये ए राइट आंसर है इसका। प्रश्न 13 है, थार का मरुस्थल में डांड से जाना जाता है, चंद्राकार बालू का स्तूप गर्त को जाना जाता है। 14, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? टिट्टिस सागर का। प्रश्न 15, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाया जाता है? मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। प्रश्न 16, किस भू आकृति क्षेत्र में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? लूनी बेसिन में है। प्रश्न 17, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है? अरावली पर्वत। 18, डग गंगधर
उच्च भूमियाँ स्थित है हाडोटी पठारी क्षेत्र में। प्रश्न 19, कौन से भू आकृति सुमेलित नहीं है? तो भाकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये नहीं है, क्योंकि भाकर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा मेवल क्षेत्र कहलाता है, मेवल पहाड़ी। प्रश्न 20 है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी अवस्थित है हाड़ौटी के पठार में। 21, सुमेलित नहीं है, बर्रा, दर्रा, उदयपुर में ये नहीं है। सुमेलित करना है तो ये बांसवाड़ा ये हमारे पड़ता है 23 डिग्री 3 उत्तर में, और जैसलमेर में 2, धौलपुर में 4 और गंगानगर में 1। तो ये डी राइट आंसर है। प्रश्न 23, कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? मुकंदरा पहाड़ी। और आपको बता दें ये जो टॉपिक हैं ये आपके केवल रिट के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो उस वैकेंसी में ये टॉपिक आपके आएंगे, चाहे वीडियो हो, पटवारी हो, एसआई हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या फिर आपके अन्य सीईटी हो या कोई से भी हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न अगर आप ये याद कर लिए तो कैसे भी घुमा के दे दे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो प्रश्नों का प्रचलन है वो चेंज हो गया है, लेकिन चेंज होने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आंसर कभी चेंज नहीं होता है, केवल उसको घुमा के प्रश्न बना देते हैं, आंसर वो का वो ही रहता है। प्रश्न 24, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है 43, क्योंकि 869 और 826 इन दोनों का अंतर आ जाएगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, खालिस्तान को समरेखा द्वारा पृथक किया है 25 सेमी ने। 28, कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब देखिए इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो आंसर देखो वही है, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राज संबंध के मध्य है, ये कथन हमारा गलत है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये भी राइट है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है, ये भी राइट है। मुकुंदरा पहाड़ी विंध्य की पहाड़ी का हिस्सा है, ये भी राइट है, अर्थात इसका ए गलत है, बल्कि बी और सी और डी राइट है, अर्थात 3 राइट आंसर है। प्रश्न 29, सही कथन नहीं है, तो सही कथन बागड़, यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में स्थित है, ये गलत है, वो वागड़ है, बांगड़ नहीं है। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो उदयपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है? सिरोही। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले संभाग हैं? 41 और 7। किसकी समिति पर 50 जिले में से 9 जिले समाप्त कर दिए गए थे? एल के पवार समिति। प्रश्न 33, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 28। सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सभी सही कथन है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 25 है और राज्य अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 है, अतः इसका डी राइट आंसर है। 35, राजस्थान के कितने जिलों की संख्या है जो पाकिस्तान से सीमा बनाती है? अब वर्तमान में 5 हो गए हैं, क्योंकि एक नया जिला बढ़ गया है, पहले जो कि यहाँ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और हमारा ये था बाड़मेर, अब नया जिला बना दिया है फलोदी, वो भी इसको स्पर्श करता है, जो कि जोधपुर से अलग हुआ है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, खैरतल तिजारा है। 23.5 उत्तरी अक्षांश तथा 70 पूर्वी देशांतर रेखा राज्य किन जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा, जैसलमेर से। राज्य का वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलती है, ए राइट है, धौलपुर। 39, कोटा के देशांतरीय विस्तार है 75 से 77 देशांतर पूर्वी। प्रश्न 40, राज्य के वह जिले बताए जिसकी सीमा किसी राज्य व देश से नहीं लगती? जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, अजमेर है, इसकी किसी राज्य या फिर देश से नहीं लगती है। प्रश्न 41, मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। एक चीज़ और आप बता दूं, कुछ लोगों का मैसेज आया है कि सर ये आप ये पेपर ऐसे नहीं लीजिए, पेपर ऐसे लिखिए जिसमें जो टेलीग्राम पे टिक वाला आता है वैसा हम तुरंत कर दें। तो आपको बता दूं, वैसे करने तो एक आपको तैयार माल होगा, ये जो आप टेस्ट कर रहे हो इससे हमें कमी का पता लगता है, क्योंकि आप अपनी नोटबुक में आंसर लिखते हो, जैसे हम OMR शीट में भरते हैं, पहले में A, दूसरे में B, तो इस तरीके से कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में A की जगह हम B भर देते हैं और हम यही पे एग्जाम में करते हैं। तो उसको सुधारने के लिए ये एग्जाम हो रहे हैं आपके,
ताकि हम जो गलती आगे करें वो पहले कर लें वो गलती, ताकि हम सुधर जाए। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें जो वापस घर आते हैं तब कहते हैं अरे मैं तो देखो पेपर में बी भर रखा है, वो एमआर में मैं तो सी भरी आई, तो फिर वो गलती बाद में पछतावा रह जाता है। तो वो गलती इस तरीके से सुधरेगी। वर्षा ऋतु में हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु चरम सीमाएं हैं निम्नतर में। अफवाह बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? माही, वाकल की, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। प्रश्न 46, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम है कांतली, चंबल, लूनी, बनास, जिसकी 100, 322, 330 और 512 ये उसका क्रम है। राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर, चूरू। 48, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हेरिंग ब्रिज बनाया गया है? चंबल। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करेंगे तो सहायक नदी को किस क्रम में पाएंगे हम? 4 गुहिया, फिर आएगा बांडी, फिर आएगा सूकड़ी और फिर आएगा जवाई। प्रश्न 50, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली। 51, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधी नहीं है, डाही है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली में। किस जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में है? तो जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। 55, वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम है उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। राज्य में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? गंगानगर में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ईएडी पूर्वी राजस्थान, ये गलत है, बल्कि ईएडी बीकानेर जोधपुर है। और इसकी मैंने आपको ट्रिक्स भी बना रखी है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, उसमें ये जो यूट्यूब है उसको सर्च कर दीजिए, उसमें वीडियो आ जाएगा, वीडियो में ये सारी ट्रिक्सें मिल जाएगी आपको। 58, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर। शीतकालीन वर्षा मावट होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा पर। और एक और बता दूं, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए जो कुछ जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, और लाइक तो आपको करना ही है, और हो सके आपकी इच्छा है अगर आप 1 या 2 को अगर शेयर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कर भला तो हो भला। अगर आप ये सोचे नहीं मैं हम किसी को नहीं भेजेंगे ताकि वो पास हो जाएंगे। राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिमी। ये पूछा राजस्थान में अधिकांश वर्षा पूछिए भाई, ये नहीं पूछिए कि सर्दी में होती है तो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन अधिकांश पूछिए तो दक्षिण पश्चिमी आएगा। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 77-78 में वाकल, मेसवा, हथमती सहायक नदी हैं, ये साबरमती की है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाणगंगा खमनोर की पहाड़ी से हैं, ये गलत है। लवणीय गर्त नहीं है, कायलाना। 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में है? माही। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है माही बजाज सागर बांध से। कामधेनु नदी कहलाती है चंबल। बागोर भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी के कांठे पर स्थित है कोठारी। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है आपको। प्रश्न 70, सही उत्तर का चयन करना है तो ए, बी और डी सही हैं। जवाई, जालोर ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 71, खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है जैसलमेर में। राज्य में जल नीति लागू की गई 2010। ये अब आपके 72 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 72 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको ग्रुप में बताना है। सभी को धन्यवाद।